नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो जो है बिहार स्पेशल देखेंगे। इसमें आज पहली सीरीज की पहली क्लास है। इसमें बिहार एक दृष्टि से थोड़ा सा कंप्लीटली समझ लेंगे और ट्रिक के थ्रू दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एकदम 100% है आ जाएंगे। आप मेरा यकीन कीजिए। अब समस्या क्या उठती है स्टूडेंट के साथ में, या फिर आप लोग जो भी स्टूडेंट है इस समय, ये दिमाग में रह ही नहीं पाता है, ये दिमाग से फ्लक्चुएट हो जाता है, और याद भी अगर रहता है तो वहां जाके जो है सबसे बड़ी समस्या जो होता है कंफ्यूजन होता है। आज की इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन हम आपके दूर कर देंगे, क्योंकि अब हम कमर कस लिए हैं आपको पास करवाने के लिए। क्या आप कसे हैं? आप चलने के लिए तैयार हैं? आप पास करने के लिए तैयार हैं? तो मेरा साथ दीजिए, निकल पड़िए। रिजल्ट झक मार के आएगी। कट ऑफ जितना भी आयोग को उठाना है उठाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका रिजल्ट होगा तो होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर हमारी संस्था में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी संस्था का नाम है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और कोरोना को देखते हुए सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही यहां पे हम तैयारी करवाते हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148, और ये जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है ये एड्रेस है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे आइए, हम जरूर आपसे मिलेंगे। इसके साथ साथ में और अधिक जानकारी अगर चाहिए तो 9015148776 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको जो भी समस्या होगी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की श्री गणेश करते हैं। चलिए दोस्तों, बिहार की स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1912। अब देखिए यहां पे समझने की चीज क्या है, इसको पकड़िए, जिससे आसानी से आपका 3 से 4 क्वेश्चन एकदम 100% सही हो जाए। क्यों टॉपर बार बार प्रीलिम्स निकाल के चले जाते हैं और आप इतनी मेहनत भी करते हैं फिर भी एक बार भी सिलेक्शन नहीं होता? आखिर आपने जिंदगी से पूछने की कोशिश किया कि गलती होती कहां है? अब देखिए गलती क्या होगा। 1912 सबको पता है, एग्जामिनेशन हॉल में ये अप्रैल की जगह पे मई जून जुलाई दे देगा और आपको लेकर डूबेगा। प्रीलिम्स यही करता है। अब आपको याद रखना है अप्रैल, 1 अप्रैल, ऐसे भी 1 अप्रैल को फूल बनाता, मूर्खता दिवस मनाया जाता। अब आप कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे भी बिहार में मूर्खों की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में। अब बात रही कि बिहारियों को आप सुजीत सर मूर्ख बोल रहे हैं, नहीं, मैं तो सम्मान करता हूं, बस ट्रिक के थ्रू आपके दिमाग में रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि शिक्षा के स्तर में अगर देखा जाए तो बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और जहां शिक्षा नहीं है वहां मूर्खों का एक बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ है, और वो है बिहार। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। हिम्मत है भूल के देखिए तो, बस ट्रिक के थ्रू समझते जाना। नेक्स्ट जो है ज्यामितीय आकार जो इसका है वो आयताकार है, एकदम आयताकार है बिहार, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रख लीजिए ये सारे डाटे काम करने वाले हैं। अगर आप सोचिएगा कि छोड़िए ना सुजीत सर, बिना डाटा के काम चल जाएगा, और 1 नंबर अगर कम रहा, कट ऑफ 110 गया और अगर 109 आ गया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 2.86% पर बिहार बसा हुआ है। भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है उस पर 2.86, याद रखिएगा 286। नेक्स्ट जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 2.86 जो है हिंदुस्तान में 13वां नंबर स्थान है। याद रखिएगा 13। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 345। ऐसे भी याद हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे 3 4 5। और यही चीज बार बार क्वेश्चन पूछता है और बार बार गलत करके चले आते हैं और आपका प्रीलिम्स रुक जाता है। अब रुकने नहीं दूंगा, बस साथ दीजिए, बाकी सारा खेल मैं करूंगा। 50% आपको देना है और 50% मैं दूंगा, तभी ये पूरा जाके कंप्लीट होगा। मैं भी चोरी नहीं करूंगा, आप भी चोरी नहीं कीजिएगा, यानी कि आलस्य का पूरे तरीके से खुल के पढ़ेंगे और रिजल्ट लेके रहेंगे। यह आपका अंतिम अटेम्प्ट है, इसके बाद आपकी जिंदगी भी आपको एक भी अटेम्प्ट नहीं देने वाली है। कटअप को भूल जाइए, बस वही चीज पढ़िए जहां से आसानी से 120 क्रॉस करवा दीजिए। देखते देखते हंसते हंसते 120 पार। चलिए पूर्व से पश्चिम 4 8 3,
अब 4 8 3 में क्या सूझी सर, इसको ठीक से जरा बताइए। तो 4 गुने 2 8 हुआ, और 4 से 1 घटा दीजिए 3 हुआ, तो 4 8 3। हम तो आज तक पता नहीं कब जमाने में पढ़े थे, आज तक याद है, आपका भी याद ही हो जाएगा। अब आप भी याद कर लीजिएगा, 4 8 3 यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहिए, बोथ आर इक्वल है। उत्तर से दक्षिण तो क्या बताइएगा, 3 4 5। अब पूरब से पश्चिम तो 4 4 को दुगना कर दीजिए, तब 8, और 4 से 1 घटा दीजिए, यानी 4 8 3। अब कभी भूल पाइएगा किलोमीटर। नेक्स्ट है औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 125 होता है। सावा रुपया इसे भी कहा जाता है शुभ सावा रुपया बिहार में। तो याद रखिएगा, शुभ जब होता है तो बारिश से ही होता है, और बारिश हमारे दिल के बड़ी करीब है, आपके भी दिल के करीब है। तो सावा रुपया 125। भला कोई गलत करके दिखा तो दे, ऐसे पढ़िए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट। इसको दिमाग में ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452। ये जनसंख्या है, क्लियर है ना। तो ये जनसंख्या आप थोड़ा तो मेहनत करना होगा, सब में ट्रिक नहीं होगा। एक मोटा मोटी जानकारी जो है आप जनसंख्या का याद रख लीजिएगा, 10,40,00,000। बाकी अंदाज थोड़ा दिमाग भी वहां क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कुल पुरुष, इसमें जो पुरुष है उनकी संख्या कितना है, तो 5,42,00,000। 10,40 हो गया जनसंख्या है, इसमें पुरुष कितने हैं 5,42, तो महिला कितने हैं 4,98। बस इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट को याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। पुरुषों की प्रतिशत में 52 और महिला की 47। ये वीडियो ने कम से कम 2 4 5 6 बार जो है ये वीक में देख लीजिए, फिर महीने में 1 2 बार देख लीजिए। आपका आसानी से 4 से 5 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ज्यादा होंगे कम नहीं होंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन मजेदार बनेगा। कुल शिशु 0 से 6 वर्ष की जो संख्या है बिहार में वो कितनी है, तो 1,91,33,964 यानी कि 17.6। ये डाटा थोड़ा सा याद रखना, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है। शिशु 0 से 6 जो है वो कितना है 98,47। कुल शिशु जो है महिला वो 0 से 6 टोटल कितना है 92,46,725। अब जनसंख्या के दशकीय वृद्धि 25.1, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब ये याद रखिएगा 251 भी शुभ होता है। जैसे सवा रुपया बारिश के लिए था, 125 सेंटीमीटर बारिश होता है एक औसत बारिश बिहार में, वैसे 251 भी शुभ होता है। और 251 जो शुभ होगा वो किसमें होगा, दशक में होगा। दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 2.51 251 याद कर लीजिए ना, किसी भी तरीके से बस याद रख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि वर्ष में जो वृद्धि हुई है वो कितना हुई है 2.54%। क्लियर हो गया ना। कुल जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो कितना हुई है 2,11,03,43। चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगा ना उसको घोर के पी जाइएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, यानी कि मधेपुरा। मधेपुरा का पॉपुलेशन जो है 10 साल में अगर देखा गया तो पूरे बिहार के 38 जिले में मधेपुरा टॉप में रहा, यानी जनसंख्या दबा के किया है मधेपुरा। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, क्लियर ना। जहां मध होगा लोग वहीं ही भागेंगे सबसे ज्यादा। तो दशकीय वृद्धि अगर देखा गया तो मधेपुरा में ज्यादा है। इस तरीके बस कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, आपको भी लगता है ये ट्रिक सुजीत सर तो लगा डालिए, लेकिन याद कर डालिए। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा होगा, गोपालगंज। मधेपुरा ऐसे भी गवार वाला, सच बात तो यही है। गोपालगंज ऐसे भी पढ़ा लिखा है, थावे वाली माता की मंदिर है जहां है, तो वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं गोपालगंज, तो वहां सबसे कम जनसंख्या होगी। जहां गवारों की होगी वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, और उसमें मधेपुरा सबसे ज्यादा है। देखिए जो भी मधेपुरा के लोग हैं कभी ऐसा मत समझिएगा सुजीत सर इस तरीके से बात करते हैं हम लोग को गवार करते हैं, नहीं, हम सम्मान देते हैं, सबकी बात नहीं कर सकते। बस हमें ट्रिक के थ्रू बच्चों के दिमाग में रख देना 38 के 38 जिला से मुझे प्रेम है। बार बार ये कोटेशन नहीं बोलूंगा कि प्रेम है, प्रेम है, था और हमेशा रहेगा बिहार से, पूरे हिंदुस्तान से, इसमें कोई शक की बात है। और ये टीचर है, किसी को गवार कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ट्रिक के थ्रू आपके दिमाग में रखना है, इसीलिए बताया जा रहा है। देखिए किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेन रिजल्ट ले आइए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, जीसस के लिए। क्या बोलना है उससे कोई मतलब नहीं है, एक बार सेलेक्ट हो जाइएगा ना, फिर जो आप कहिएगा ना वही जमाना सुनेगा।
और नहीं तो फिर छोटी छोटी बातों में उलझ के मरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बेसिकली है पटना होगा सर्वाधिक। दशकीय वृद्धि वाला अगर कहिएगा तो मधेपुरा। सबसे कम गोपालगंज। सबसे अधिक जनसंख्या जो हुआ है वो किसका है? तो पटना का होगा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको मजा आ जाए। हाँ, अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो हमने बताया वो पटना बताया, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? शेखपुरा। ऐसे याद रखिएगा, ऐसे भी शेखपुरा अगर देखिएगा ना मैप, थोड़ा सा हमारे जब मेरी बात सुन रहे हैं मैप को खोल लीजिए ताकि मजा आ जाए। मैप खोलिएगा ना तो उसमें खुद ही पता चल जाएगा शेखपुरा में सच में कुछ भी नहीं है क्षेत्रफल में तो बड़ा है, शिवहर से बड़ा दिखेगा, लेकिन वहां पे जनसंख्या है कहां? पहाड़ी तो है, लोग निवास कहां कर रहे हैं? तो इस स्थिति से बस ट्रिक के थ्रू समझ लीजिए सबसे कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो पश्चिम चंपारण। ध्यान रखिएगा, पूरब और पश्चिम। पूरब जो होगा सबसे लास्ट में होगा जो कि यूपी का बॉर्डर टच करेगा, उसके बाद पश्चिम। पश्चिम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो शिवहर। अभी जस्ट आपसे बात कर रहे थे शिवहर। ऐसे भी याद रखिएगा, शिव भगवान जो है देखने में छोटे लगते हैं बहुत बड़े। याद रखने के लिए शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से बस वो दिखते हैं कि भगवान छोटे हैं लेकिन हैं बहुत बड़े शिव भगवान, शिवहर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहां का जनसंख्या घनत्व जो है 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा। 1106 1106 बस। जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व में भारत में जो बिहार का स्थान है वो कौन सा है? प्रथम स्थान है। 1106 को लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है इतनी है 9,23,41,436। कुल पुरुषों की संख्या ये है, ये डाटा देख ध्यान रखिए। कुल महिलाओं की संख्या ये है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। शहरी जनसंख्या जो है ये है, ये आपको याद कर भी लिए तो कोई बात नहीं, ऐसे ये सब पूछता नहीं है, घबराइए नहीं। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है जो शहर में रह रहे हैं? तो वो ये डाटा है। महिलाओं की शहर में जो है ये डाटा है। अब जन्म दर क्या है? तो 30.9 प्रति हजार है। जन्म का दर जो है 30.9 प्रति हजार और मृत्यु का दर जो है वो 7.9 प्रति हजार। यानी प्रत्येक हजार में जो है 7.9 जो है वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट जो है, और शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार जीवित जन्म। जो जीवित जन्म लेते हैं वो प्रति हजार में 61 जो है जीवित रहते हैं। ये शिशु मृत्यु दर है। मातृत्व मृत्यु दर यानी 331 है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख जीवित जन्म पर 1 लाख में जो है 331 जो है वो मातृत्व मृत्यु का दर है। 1 लाख में 331 जो होती है पैदा करने वक्त जो माताएं होती है वो इस दुनिया से अलविदा कर देती है। अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला और प्रतिशत। अधिकतम अनुसूचित जाति याद रखिएगा SC, अनुसूचित जाति वाला तो क्या होगा? गया। गया गया काम से SC गया। अब याद रह जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जो है, अनुसूचित जाति वाला जिला जो होगा न्यूनतम में कौन होगा? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम है और अनुसूचित जाति वाले लोग भी शिवहर में सबसे ज्यादा कम है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाला जिला कौन से? सबसे न्यूनतम अनुसूचित जाति के प्रतिशत कौन है सबसे कम? तो किशनगंज में है SC। आप किशनगंज की यहीं पे 2-3 चीज को समझ लेते हैं कि किशनगंज बिहार का वो जिला है जो कि अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व में निवास करता है। क्लियर? एक दूसरी बात जो है यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। तीसरी बात जो है बिहार में यही इकलौता ऐसा जिला है जहां चाय की भी खेती की जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितनी है राज्य में? तो 52.72 अनुसूचित जातियों की प्रतिशत है। ये सब एकदम रट जाइएगा, जैसे भी रटना होगा रट जाइएगा। 1 बार 2 बार 5 बार जितनी बार वीडियो देख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि राज्य में कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति का यानी SC का जो है वो कितना? 15.72%। अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला और प्रतिशत तो पश्चिम चंपारण। SC वाला यानी कि अनुसूचित जाति वाला कौन सा था? तो गया था। और अनुसूचित जनजाति वाला अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण है। क्लियर होना? और यही पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी है, ताकि मजा आ जाए पढ़ने में, सब कुछ जोड़ के पढ़े। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन होगा? शिवहर होगा।
यहां भी न्यूनतम अनुसूचित, वहां भी न्यूनतम एससी यानी कि अनुसूचित जाति, वो भी सी भर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, ये भी सी भर है। तो दोनों याद हो गया। सवाल है उठता कोई गलत करके दिखा दे, अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो। बाकी आपकी इच्छा। आइए नेक्स्ट है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 1.3%। जो पूरी जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति जो है 1.3% है। राज्य में लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुष हैं, उनके ऊपर जो महिलाओं की संख्या है वो 918 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा। 9 9 दूनी 18, ऐसे करके बस किसी न किसी एन के प्रकार से ट्रिक के थ्रू समझ लीजिए। अब आप कभी नहीं भूल पाइएगा। यानी राज्य में लिंगानुपात जो है 918 है। शिशु लिंगा अनुपात जो है 935 है। बालिकाएं 1000 बालक पर 935 है। ये आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन राज्य में लिंगानुपात जरूर याद रखिएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में राज्यों के क्रम में ये 24वां है। लिंगानुपात में अगर देखा जाए तो देश में जो है इसका स्थान जो आता है ये 24वां आता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। अरे यार पढ़े लिखे हैं ये, तो साक्षर भी ज्यादा वही होंगे। साक्षर ज्यादा होंगे तो जनसंख्या कम होगी, और जनसंख्या कम होगी तो उतनी जनसंख्या होगी जितना लड़के उतनी लड़कियां बराबर। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला होगा वो गोपालगंज होगा। यानी कि 1000 लड़कों पे 1021 लड़कियां। और ऐसे अगर राज्य का देखा जाए तो 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां। अब कभी नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात कहां होगा? मुंगेर। मुंगेर कौन सा पढ़ा लिखा? मुंगेर भी तो वही है, चौपाटी है, ठीक है ना। मुंगेरी लाल, सारे के सारे मुंगेरी लाल ही है। अब बस याद करने का ट्रिक, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात है। अगर सबसे अधिक पूछ दिया तो गोपालगंज बोल दीजिएगा, पढ़े लिखे हैं। और मुंगेरी लाल जो है सबसे क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है। इनका तो और स्थिति बद से बदतर है, 1000 पर 876 ही है। यानी कि लगता है ये गर्भ में ही सारी की सारी बेटियां को मार रहे हैं। चलिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है, जो कि सर्वाधिक है, इसको तो भूल ही नहीं पाइएगा। न्यूनतम नगरीय वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर है, जिसमें सबसे कम नगर यहां पे निवास करते हैं, समस्तीपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8। रट जाइए, चाट जाइए, दिमाग में रख लीजिए। 61.8 जो है राज्य में कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71.2% है। पुरुष का जो है 71। ये तो एकदम तीनों याद रखिएगा। साक्षरता 61.8, पुरुष साक्षरता 71.2, महिला साक्षरता 51.5, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो रोहतास। ये समझिए, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। कुल साक्षरता 61%, पुरुष साक्षरता 71%, 10 जोड़ दीजिएगा, और फिर महिला साक्षरता जो पुरुष साक्षरता से 20 घटा दीजिएगा तो ये क्या माना जाएगा? 61, 10 जोड़िए 71 पुरुष हो गए, फिर 20 घटा दीजिए तो महिला का हो गया। सवाल नहीं उठता कभी गलत हो जाए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन होगा? रोहतास सबसे टॉप में आएगा, 73.4%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन होगा? न्यूनतम साक्षरता वाला, कम पढ़े लिखे वाला जो जिला होगा वो कौन सा होगा? पूर्णिया होगा। साक्षरता की दृष्टि में देश में क्रम क्या है? तो इसका जो है 35वां है, यानी कि सबसे निचले स्थान पर हमारा बिहार विराजमान है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है पुरुषों का वो कहां पे है? तो रोहतास में है। न्यूनतम साक्षरता दर कहां पे है? तो पूर्णिया में है, पुरुषों की। सर्वाधिक महिला की साक्षरता दर ये भी रोहतास में होगा, पुरुष है तो महिला भी होगा। और न्यूनतम साक्षरता दर महिला का अगर देखिए जाए तो फिर पूर्णिया ना होके फिर सहरसा हो जाएगा, वही बगल में ही पड़ोसी है, एकदम हाथ मिलाए हुए। पुरुष में जो कम साक्षरता वाला पुरुष होगा वो पूर्णिया होगा, और सबसे कम महिला वाला जो जिला होगा वो सहरसा होगा। चलिए, मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में? बताइए। राजकीय भाषा जो होगा हिंदी होगा, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू होगा। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा 1 अप्रैल को होगा, याद रखिएगा। बिहार दिवस जो होगा वो होगा 22 मार्च को, 22 मार्च, ठीक है ना। राजकीय मेघा दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मेघा दिवस। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेघा दिवस मनाया जाता है। अब अगर पूछेगा कि मेघा दिवस किनके अवसर पे मनाया जा रहा है बिहार में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि देश के पहले जो है राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट जो है डॉल्फिन दिवस
ये जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। यानी कि डॉल्फिन जो होगा वो गांधी जी की जयंती के 3 दिन के बाद डॉल्फिन आएगा। राज्य की प्रार्थना होगा, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। इनको गाया जो है उदित नारायण सर ने गाए हैं। बस इतना बस याद रखना। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य गीत जो था वो था मेरे भारत के कंठाहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। ये जो है यहां के राज्य के गीत हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला जो कि घटते हुए क्रम में है, तो सबसे पहले ऐसे भी याद रखिएगा, पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर मधुबनी है। ये तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। देखिए पीपीएम ऐसे याद रखिएगा, अगर जनसंख्या है जो है घटते हुए में जाए, पीपीएम मतलब पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है न्यूनतम, 3 जिला को बस याद रखिए ना, काम चल जाएगा। 2 भी याद रखिएगा, काम चल जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिला, न्यूनतम बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम जो है शेखपुरा, बता ही दिया हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, तो दूसरा हो ही गया। अरवल भी छोटा है तो वो हो गया, चौथा जो है लखीसराय। सर्वाधिक जनघनत्व थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको मजा आ जाए देखने में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले जो है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ये सब एकदम याद रख लीजिएगा। शिवहर, पटना, देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वहीं होगा ना, और शिव भगवान जो है हमेशा पटना में रहेंगे। क्लियर है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले तो कैमूर, जमुई, बांका, ये सब, कैमूर उसके बाद जमुई और फिर बांका, फिर पश्चिम चंपारण, ये सब जो है न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। जनघनत्व सबसे कम कैमूर में है, उसके बाद जमुई में है, उसके बाद बांका और फिर पश्चिम चंपारण में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला घटते क्रम में बताना, यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो होगा वो पश्चिम चंपारण होगा, उसके बाद गया होगा। मैप रखिएगा ना तो मजा आ जाएगा, एक इंटरेस्ट जम जाएगा। फिर पूर्वी चंपारण होगा और फिर रोहतास होगा। 2 4 5 बार बस इसको सुनते जाइए ना, अपने आप आपके दिमाग में याद हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। क्षेत्रफल जो है क्या है, बढ़ते क्रम में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला, इसमें तो आसानी से आप बता दीजिएगा, लिंगानुपात में सबसे अधिक जो होगा वो किसका होगा, गोपालगंज का होगा। गोपालगंज के बगल में ही सिवान है, कुछ तो असर होगा ही। जैसे गवार में बोलते थे ना मजाक के लहजे में कि सबसे कम अनपढ़ जो है पढ़े लिखे लोग हैं, या तो आपके मधेपुरा में ही मिलेंगे, या तो वहां पे पूर्णिया में मिलेंगे, या सहरसा मिलेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे शिक्षित है गोपालगंज, तो वहीं बगल में सिवान है, ये भी होगा। वहीं बगल में इसके सारण है, वहां होगा। और फिर किशनगंज सीधे लास्ट में चला जाएगा, जहां पे सर्वाधिक वर्षा भी होता है और चाय की खेती भी होती है। नेक्स्ट जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो कि घटते क्रम में है, सर्वाधिक साक्षरता, यानी कि सर्वाधिक से पहले रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है, उसके बाद लास्ट में मुंगेर है। घटते क्रम में सबसे पहले रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला जो होंगे, न्यूनतम सबसे कम, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया हूं, गवारों, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। ये सब जो पूरा का पूरा है ना, एकदम न्यूनतम जो है बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पूर्णिया में निवास करते हैं, उससे अधिक जो है सीतामढ़ी में, फिर कटिहार में, फिर मधेपुरा में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो होगा घटते क्रम में, ध्यान रखिएगा, घटते क्रम में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पहले रोहतास में है, उसके बाद भोजपुर में, फिर बक्सर में, फिर सिवान में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बढ़ते क्रम में तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। ये सब तो आपको अपने ट्रिक के थ्रू ही आपको देख के याद रखना होगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिला जो कि घटते क्रम में तो रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। एक चीज तो समझ में इतना देर से आ गया कि सर्वाधिक अगर जब भी बोला जाएगा या तो रोहतास होगा या फिर गोपालगंज होगा, पढ़ने लिखने में, साक्षरता में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और अगर कम पढ़े लिखे में आएगा तो सीधे आंख बंद करके अगर मारेंगे टिक तो बस यही सब इलाका, पटना हो गया, पूर्णिया, सॉरी पटना गलती हो गई, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, कटिहार हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब कम है। अभी ये सबसे आप आसानी से टिक निकाल लीजिएगा। अब देखिए महिला साक्षरता दर वाला बढ़ते क्रम में सहरसा हुआ, मधेपुरा हुआ, पूर्णिया हुआ, सीतामढ़ी। राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है तो ध्यान रखिएगा 40 है। लोकसभा सदस्य की संख्या बिहार से 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीट जो है ये 6 है, ये याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट कितना है तो ध्यान रखिएगा 6 है। क्लियर, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं तो मजा आएगा। कहां कहां है तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, उसके बाद सासाराम। ये याद रखिएगा 6 के 6 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीट कंफर्म है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम में। क्लियर हुआ। चलिए आइए
नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि मजा आ जाए। देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीट जो है वो कितना है? 40 है विधानसभा में। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण सीट कितना है? 2 है। कटोरिया और मनिहारी, 2 अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षण सीट है, इन दोनों के लिए 2 सीट है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है, याद रखिएगा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। राज्य की विधायिका कौन कैसी है? तो द्विसदनीय है, एकदम याद रख लीजिएगा। विधायिका कैसी है? तो द्विसदनीय है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल की संख्या जो है वो 9 है। पटना प्रमंडल, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोशी, भागलपुर और मुंगेर, ये टोटल 9 है, याद रख लीजिएगा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और अंतिम जो 38वां जिला बना वो अरवल बना, जो कि जहानाबाद से कट के बना। नेक्स्ट है, बिहार में कुल अनुमंडल तहसील कितने हैं? प्रमंडल बोले तो 9 और अनुमंडल बोले तो 101। अक्सर क्या होता था, इंटरव्यू जब ले रहे थे 64वीं का, तो ये क्वेश्चन हम दागते थे जरूर, कितने अनुमंडल है, कितने प्रमंडल है। स्टूडेंट इसी में फंस जाता था। उच्च न्यायालय जो है वो कहां पे है? पटना में है। राष्ट्रीय पार्क सिर्फ एक पार्क है और वो जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पर पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो गया है, सर्वाधिक ठंडा जिला जो है वो भी गया ही है। जहां गर्म होगा वहीं ठंडा भी होगा। और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वहीं बगल में ही, गया के बगल में ही औरंगाबाद। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला हमने आपको पहले भी बता चुका हूं, किशनगंज। और सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना जो है यहां जो बिहार में है वो गंडक है। एकदम रट जाइए, ये सब क्वेश्चन तो गलती से भी आप डिजर्व करते हैं कि आपका गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं गलत होना चाहिए। चलिए आते हैं, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 2016-17 में 10.3 था और राष्ट्रीय औसत जो था 7% था। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति जो है 29.178 रुपया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी का जो है ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो 38,546। और बिहार में मुद्रास्फीति का समग्र दर क्या है? 2.2%, यानी संपूर्ण भारत का 3.6%। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बस 1-2 बार सुन लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। 2016-17 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के औसत का प्रतिशत से 32.4% था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आय की तालिका में बिहार की स्थिति देश के सभी राज्यों में सबसे कम है, सबसे कम है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य में प्रति व्यक्ति विकास का व्यय जो है 3,767 रुपया। मुख्यमंत्री जो है अभी फिर से बन गए हैं नीतीश कुमार जी, और राज्यपाल जो है ये थोड़ा सा बदलाव आ गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट जो है, बिहार के राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर जो है लालजी टंडन, ये पुराने हैं। इस टाइम में वर्तमान में जो है फागू चौहान है। बिहार परिषद अध्यक्ष जो है मोहम्मद आसफ, ये भी बदल गए हैं, ध्यान रखना है। इन सबको आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखिएगा, ये सब बदल चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो था हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से बिहार एक दृष्टि में कंप्लीटली सब कुछ जानकारी हो जाए, चाहे पॉपुलेशन की बात हो, चाहे सेंसेक्स की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्थापना की बात हो, चाहे जाति की बात हो, सब कुछ को कंप्लीटली हमने इसमें समअप कर दिया हूं। यहां से आपके आसानी से 7 से 8 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, यकीन मानिए। जितना ज्यादा बार हो सके दोहरा सकिए तो दोहराइए, और दोस्तों हो सके तो बस इसी तरीके से मेरे साथ रहिए। बाकी पढ़ाना मेरा काम है, चलाना मेरा काम है, पास करवाना मेरा काम है। बस आप साथ में सहयोग दीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है, क्या बदलाव चाहते हैं, सब लोग कमेंट कीजिए। और अगर पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।